होती हैं। अगला क्वेश्चन, पॉइंट्स 2, -2, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट 2, -2, पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड। लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सारे सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है। लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में तो एक है। लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 है हमारे। डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें 3 जो है और कोऑर्डिनेट्स हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जो लास्ट वाला कोऑर्डिनेट है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस विल लाई इन। अब अलग अलग साइन वाले किस में होते हैं? फर्स्ट में हमारे दोनों पॉजिटिव, तो ये सेम साइन हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये डिफरेंट साइन है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे नेगेटिव नेगेटिव, ये सेम साइन है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम देखते हैं यहाँ सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे अलग अलग साइन होते हैं, तो इसका आंसर है सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। अब एब्सिसा किस में पॉजिटिव होता है, फिर से हम देख लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकेंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमें देखना है एब्सिसा, मतलब पहला या एक्स एक्सिस का पॉइंट जो है वो पॉजिटिव किस में होता है, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स O 0 0, ये तो ओरिजिन का हो गया हमारा। ठीक है, ए ये हमारी वाई एक्सिस वाला 0 है, तो ये ओरिजिन में होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, बी वाला हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सी वाला 0,4, यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो ये हमारी वाई एक्सिस पे होगा। एंड ज्वाइनिंग ओ ए बी बी सी एंड सी ओ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज फॉर्म। तो हमें फिगर बताना है यहाँ पे कि कौन सा फिगर हमारा बनेगा। इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं। क्या है, ग्राफ में थोड़ा सा हमें इजी रहेगा।
चलिए कौन कौन से करने हैं हमें। ओरिजिन 0,0, तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है। सेकंड है हमारा 3,0, तो 3,0 ये है हमारा पॉइंट। हाँ, ए पॉइंट है 3,0, तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट। फिर है हमारा बी 3,4, तो 3,4 ये यहाँ पे आएगा, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। 3,0, 3,4, फिर सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4, तो 0,4 ये हमारा वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है। एंड चलो बस, तो इन सभी को जब हम मिलाते हैं तो ये जो डायग्राम हमें मिलता है ये हमें रेक्टेंगल का मिलता है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर होगा आई स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल हाँ, ट्रेपेजियम नहीं, रोम्बस नहीं, तो इसका आंसर है रेक्टेंगल। स्क्वायर होता अगर ये जो डिस्टेंस है हमारी सेम होती, यहाँ 3 यूनिट है, यहाँ पे हमारी 4 यूनिट की डिस्टेंस है। ये 3 यूनिट की डिस्टेंस है और ये हमारी 4 यूनिट की डिस्टेंस है, तो ये खाली रेक्टेंगल में हो सकता है। चलिए अगला, द इमेज ऑफ द पॉइंट, the image of the point 3,4 in x axis has the coordinates। अब इसकी image of the point 3,4 in x axis has the coordinates, x axis पे इसके coordinates क्या होंगे? 3,4, तो ये आएगी 3,4। इसकी इमेज देखनी है x एक्सिस के दूसरे साइड। अब x एक्सिस ये है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसके नीचे बनेगी, और नीचे इसके जो x एक्सिस रहेगा वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन y एक्सिस हमारा नेगेटिव रहेगा। तो इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3,-4 अगर x एक्सिस से हमसे बोला गया है। अगर y एक्सिस से हमसे बोला जाता तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ बनते और यहाँ पे -3,4 बनते, ठीक है। तो अभी हमारे x एक्सिस से बोला गया है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,-4, तो इसका आंसर बी है। ये y एक्सिस से होता, ठीक है। हाँ, द पॉइंट्स, अब ये आ गया y एक्सिस से, तो y एक्सिस से हमें पता है क्या होगा, y एक्सिस से हम देखेंगे -5,7, -5,7 यहाँ कहीं आएगा। हाँ, इसके y एक्सिस से हमें कोऑर्डिनेट्स की इमेज बनानी है। y एक्सिस हमारी ये है, इसकी y एक्सिस से हम देखेंगे तो 5,7। चलिए अगला देखते हैं। If the perpendicular distance of a point P from the x-axis is 5 unit, ठीक है, and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis, then the point P has, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। If the perpendicular distance of a point P from the x-axis is 5 unit, तो x-axis ये इससे कितना है? 5 यूनिट है। यहाँ कहीं पे ये जो होगा वो 5 यूनिट होगा, ठीक है। या यहाँ कहीं पे हम देख सकते हैं तो ये भी 5 यूनिट होगा, यहाँ पे भी 5 यूनिट और यहाँ पे भी 5 यूनिट, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस,
अब नेगेटिव डायरेक्शन तो ये वाला होगा हमारा, हाँ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चलिए नेगेटिव डायरेक्शन है, देन द पॉइंट P हैज़, अब P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो जो x वाला कोऑर्डिनेट होगा, तो x वाला कोऑर्डिनेट तो ये है, x वाले कोऑर्डिनेट का पता नहीं है, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर है y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5 और -5। If the mirror image of the point P 5,2 in the x-axis is the Q and the image of Q in the y-axis is R, then the coordinates of R are। चलिए इसके लिए भी थोड़ा एक ग्राफ ले लेते हैं हम। चलिए तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,2, 5,2, तो ये हो गया हमारा P पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,2। ठीक है, इन x एक्सिस इज द पॉइंट Q, x एक्सिस से पॉइंट हम देखेंगे वो क्या है हमारा Q, तो इसकी मिरर इमेज जो x एक्सिस से बनेगी कहाँ, नीचे, तो ये बनेगी ये Q हो जाएगा हमारा पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 5,-2। ठीक है, हाँ फिर क्या है, एंड द इमेज Q इन y एक्सिस इज R। अब y एक्सिस से, ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी y एक्सिस, से y एक्सिस से हम देखेंगे तो ये आएगी हमारी यहाँ पे, ये होगा -5, -2। ठीक है, हाँ तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आर, तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -5, -2। तो इसका आंसर है हमारा B, -5, -2। चलिए ये देखेंगे क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4,3 फ्रॉम द ओरिजिन इज। अब ओरिजिन से डिस्टेंस देखनी है हमें किसकी, 4,3 की। चलो 4,3 की डिस्टेंस देखते हैं। 4,3 ये आएगा हमारा ये, ठीक है। अब ओरिजिन ये है हमारा, तो यहां पे क्या फॉर्म हो रहा, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये जो डिस्टेंस है उसकी ये है 4, ये जो डिस्टेंस है ये है हमारी 3, ये ओरिजिन है, ये P पॉइंट है, ये मान लेते हैं A पॉइंट है। तो हमें OP की डिस्टेंस यहाँ पे बतानी है। तो इसके लिए हम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, बेस हमें पता है OA जो कि है 4 और परपेंडिकुलर है 3। (16 + 9)
25, OP इक्वल टू √25, तो ये आ जाएगा हमारा 5 यूनिट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा 5 यूनिट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A, B एंड C। तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,0 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6। चलिए इसको भी देखते हैं। एरिया निकालना है हमें। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं पहले कौन से टाइप का ट्राइंगल बनेगा, उस हिसाब से हम देखते हैं। ग्राफ को ले चलते हैं वहाँ पे। हाँ, चलिए कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है हमारे। A 2,0, 2,0, तो ये आएगा हमारा x एक्सिस पे। B के कोऑर्डिनेट है 6,0, तो ये भी हमारा x एक्सिस पे आएगा। जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे 4,6, तो C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6, तो 4 एंड 6, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे C 4,6। तो हमें ये एरिया यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ हम एक काम कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए। यहाँ पे हमें 2 राइट ट्राइंगल मिलेंगे, या सिंपली हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस की लेंथ कितनी है, ये जो बेस की लेंथ है हमारी ये कितनी है 2 से लेके 6 तक, तो 4 यूनिट की लेंथ हो जाएगी हमारी। और ये जो हाइट है यहाँ से 0 से लेके 6 तक की, तो हाइट हो जाएगी हमारी 6 यूनिट। ठीक है, बेस हो गया हमारा 4 यूनिट, हाइट हो गई हमारी 6 यूनिट, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 6 2 12 यूनिट्स, सॉरी स्क्वायर यूनिट, 12 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा। तो सही आंसर है 12 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए देखते हैं अगला। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स P, Q एंड R। सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, Q के दिए हैं, R के दिए हैं। अब हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। चलिए फिर से ग्राफ में हम करेंगे इसको। P है हमारा 0,1, 0,1, इसका मतलब ये y एक्सिस पे है। Q के कोऑर्डिनेट्स है 0,5, 0,5, ये अगेन हमारा y एक्सिस पे। और R के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, 3,4,
3,4 ये ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरिया लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो हमें सेम फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब बेस को हम देख लेते हैं। यहाँ बेस हमारा 1 से लेके 5 तक है, तो ये 4 यूनिट का बेस हो जाएगा। और ये जो हाइट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो हाइट कितनी है 4 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट की इसकी हाइट है। तो बेस है 4 और हाइट है 3, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो इसका आंसर है 6 स्क्वायर यूनिट। हाँ, the area of the triangle formed by the points P and its reflections in the coordinate axis is, अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं लेकिन इसको भी। इसके लिए ग्राफ चाहिए है। चलो, क्वेश्चन क्या है? हाँ, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स P -3, 4, -3 ये है और 4 यहाँ पे हमारा आएगा। ये Q वाला पॉइंट हमें नहीं देखना है, ये एक्चुअली में पहले से बना हुआ है। फिर एंड इट्स रिफ्लेक्शंस इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, अब इसकी रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस से देखनी है, तो दोनों ही एक्सिस से देखेंगे हम। तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी राइट साइड में, पहले वाई एक्सिस से देखते हैं। तो ये आती है यहाँ पे, इसको हम Q पॉइंट दे देते हैं, तो ये आती है 3,4 और यहाँ पे हम देखते हैं इसकी रिफ्लेक्शन, तो ये आती है -3, -4। तो ये हमारा हो गया ट्राइंगल। ये हम ले लेते हैं इसका बेस। तो बेस की जो डिस्टेंस है -3 से लेके 4 से लेके -4, तो ये हो जाएगी 8 यूनिट की का बेस हो जाएगा। और ये हाइट हम देखते हैं, तो इसकी हो जाएगी -3 से +3, तो 6 यूनिट की इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, चलिए एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQ, ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हो गया हमारा 8 यूनिट, हाइट हो गई हमारी 6 यूनिट, 2 4 जा 8, तो ये आएगी 24 स्क्वायर यूनिट आंसर। इसका आंसर है 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो आज की हम वीडियो यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। हमने काफ़ी एग्जांपल्स या काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो हमारे लिए आगे यूज़फुल है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पे करते हैं।